योर इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। नेवल गॉडार्ड हमेशा कहते हैं कि आपकी जो इमेजिनेशन की पावर होती है वो इक्वल टू गॉड होती है, और गॉड के लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेवल गॉडार्ड की कलेक्शन से ही एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, जो एक ब्लाइंड गर्ल की है और जिसको एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जिसका सल्यूशन उसने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बहुत ही परफेक्टली और स्मूथली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से ये स्टोरी। तो नेवल गॉडार्ड बताते हैं कि जो ब्लाइंड गर्ल है ये सैन फ्रांसिस्को में रहती थी। तो ये जब अपने ऑफिस जाती थी तो ये बस से जाती थी। अब बस के रूट में कुछ चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से जो इसकी ट्रैवलिंग टाइम था, नॉर्मली उसको जो बस से टाइम लगता था अपने घर से ऑफिस के लिए वो 15 मिनट्स लगते थे, लेकिन जब बस के रूट में जो चेंज हुआ है उसके बाद वो 15 मिनट्स का टाइम उसको 2 आवर 15 मिनट्स में तय करना था। मतलब वो टाइम इतना बढ़ गया था कि पहले वो सिर्फ 15 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाती थी, लेकिन अब उसे 2 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा अपने घर से ऑफिस पहुंचने के लिए, जो उसे बिल्कुल भी एग्री नहीं था। अब उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। काफ़ी सोचने के बाद उसको समझ आया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है कि वो अब कार से ट्रैवल करे अपने घर से ऑफिस के बीच, लेकिन क्योंकि वो ब्लाइंड थी तो वो कार ड्राइव नहीं कर सकती थी। तो इसका सोल्यूशन उसने सोचा कि ठीक है, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती, लेकिन कोई मुझे ड्राइव करके वहाँ तक मेरे ऑफिस तक छोड़ सकता है, मुझे ड्रॉप कर सकता है। तो उसने अपनी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन सोचा, मेरी प्रॉब्लम है ये, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अब ये उसके माइंड में था। अब उसके पास प्रॉब्लम थी और उसका सोल्यूशन भी था, बस वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे होना था ये पार्ट मिसिंग था। तो उसको पता था कि जब भी हम इमेजिनेशन में अपने कुछ सोचते हैं, मतलब अपने इनर बीइंग में कुछ सोचते हैं, तो वो चीज़ कंपेल होती है हमारी बाहरी दुनिया में। मतलब हमने इनर बीइंग में कुछ अपने सोचा, थॉट्स, जो इमेजिनेशन फॉर एग्जांपल, कि अपने इमेजिनेशन में हमने कुछ सोचा या कुछ कमांड किया, तो वो चीज़ हमारी बाहरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होनी ही है। तो उसने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना शुरू किया। वो अपने लिविंग रूम में एक चेयर पर बैठ गई और उसने इमेजिन करना शुरू किया कि वो एक कार के अंदर बैठी हुई है और वो फील कर पा रही है उस कार का रिदम। वो कार जैसे चल रही है तो उसका एक रिदम होता है, वो उस रिदम को और कार की मूवमेंट को फील कर पा रही है। जो वो हल्की हल्की सी मोटर की आवाज़ आती है कार के अंदर, तो वो उस साउंड को फील कर पा रही थी। गैसोलीन मतलब कार के फ्यूल को वो स्मेल कर पा रही थी। और अपनी इमेजिनेशन में ही जब उसने जो कार ड्राइव कर रहे थे उसके हैंड को टच किया, उसके स्लीव्स को टच किया, तो उसको ये महसूस हुआ कि जो कार ड्राइव कर रहा है वो कोई आदमी है, मतलब कोई मेल है। फिर उसने देखा कि वो कार रुक गई है और फिर वो लड़की अपने कंपेनियन की तरफ देखती है और उसको बोलती है, थैंक यू वेरी मच सर, जिसके रिप्लाई में वो बोलता है, द प्लेजर इज ऑल माइन। फिर वो लड़की कार से नीचे उतरती है और वो कार के दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ को भी अपनी इमेजिनेशन में अच्छे से सुन पाती है। उस लड़की ने नेवल को बताया कि उसने अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को कार के अंदर देखा और कार के अंदर से उसने ये सारी चीज़ें महसूस की। उसने कार के अंदर से उस पूरी सिटी का एक व्यू लिया, जैसे वो रोज़ ट्रैवल करती है अपने घर से ऑफिस के लिए, तो वो चीज़ों को वो कार में महसूस कर पाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने ये नहीं सोचा कि उसको एक कार में एक राइड मिली है, उसने ये सोचा कि वो राइड उसको मिल चुकी है और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कैसे ट्रैवल कर रही है, ये चीज़ को उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा। तो उसने अपने सोल्यूशन के एंड को नहीं सोचा, अपने सोल्यूशन के बाद की अपनी लाइफ को, उस जर्नी को इमेजिन किया। उसने अपने सारे सेंसेस को उस इमेजिनेशन में यूज़ किया और उनके फीलिंग्स को उसने महसूस किया अपनी इमेजिनेशन में, और जिससे उसकी जो इमेजिनेशन थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंपल्सिव हो गई थी,
जिससे उसकी इमेजिनेशन का उसकी रियलिटी में बनना और भी कंफर्म हो गया था। क्योंकि जब हमारी इमेजिनेशंस में हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स मिक्स हो जाती हैं तो वो इमेजिनेशन हमारी रियलिटी बनने लगती है। अगले 2 दिन तक उस लड़की ने इस इमेजिनेशन को कंटिन्यूशन में रखा, मतलब कि अगले 2 दिन तक वो यही चीज़, ये इसी सीन को इमेजिन करती रही, अपनी खुशी को, अपने सेंसेस की फीलिंग्स को, इन सब चीज़ों को वो अपनी इमेजिनेशन में फील करती रही। दूसरे दिन जब उसने ये इमेजिनेशन किया था, उसके कुछ ही घंटों के बाद उसको उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है जो उसको बताता है कि पेपर में उसने एक स्टोरी पढ़ी है। ये स्टोरी एक आदमी की है जो ब्लाइंड पीपल्स में इंटरेस्ट रखता है, उनकी स्टोरी को कवर करना चाहता है। तो उसके बारे में वो न्यूज़ थी उसमें, और उसमें उसका फ़ोन नंबर भी था। तो ब्लाइंड गर्ल ने उसको कॉल किया और बातों बातों में उसको बताया कि उसकी लाइफ में अभी इस टाइम वो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। नेक्स्ट डे वो पर्सन जिससे उसकी बात हुई थी, उसके मन में आया कि वो इस स्टोरी को अपने एक फ्रेंड को बताने के लिए उसके मन में ये ख्याल आया। तो वो अपने फ्रेंड को एक बार में बुलाता है और वहाँ पे अपने फ्रेंड को ये सारी स्टोरी उस ब्लाइंड गर्ल की वो उसको सुनाता है। और वो इंसान जो पूरी तरीके से स्ट्रेंजर है उस ब्लाइंड गर्ल के लिए, जिससे वो मिली नहीं है, उससे कुछ बात नहीं हुई है, वो इंसान उसकी स्टोरी सुनकर, उस लड़की की स्टोरी सुनकर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से ये इच्छा जाहिर करता है कि वो हर दिन उस लड़की को उसके घर तक ड्रॉप कर सकता है, मतलब कि ऑफिस से उसके घर तक वो उसको ड्रॉप कर सकता है। तो वो आदमी जो उसको स्टोरी सुना रहा है, जिससे उस ब्लाइंड गर्ल ने बात की थी, तो वो कहता है कि अगर तुम उसको घर तक छोड़ सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, तो उसको घर से ऑफिस छोड़ने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। और इस बात को अब 1 साल हो चुका है और अभी तक वो लड़की इन 2 जेंटलमैन की हेल्प से अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आसानी से कम्यूट कर पा रही है, और जिसके लिए उसको 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम नहीं बल्कि 15 मिनट से भी कम के समय में वो अपना ये सफर तय कर पा रही थी। और उसकी फर्स्ट राइड जब थी, जब मतलब फर्स्ट टाइम जब वो लड़की उसकी कार में राइड कर रही थी, तो जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो अपने फ्रेंड, मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो उसकी तरफ टर्न करती है और बोलती है थैंक यू वेरी मच सर। और वो रिप्लाई उसको करता है द प्लेजर इज ऑल माइन। सेम उसी तरह जैसा कि उसने अपनी इमेजिनेशन में सोचा था। ये एग्जैक्ट वर्ड उसने अपनी इमेजिनेशन में बोले थे और सुने थे, वही एग्जैक्ट वर्ड वो अब आज अपनी रियलिटी में बोल रही है और सुन रही है। तो नेवल कहते हैं कि उसने ये सारी कहानी, ये सारा सोल्यूशन ऑलरेडी अपनी इमेजिनेशन में वो इस चीज़ की नींव रख चुकी थी जो आज उसके साथ हो रहा है, और वो रियलिटी में सिर्फ उसको एविडेंस कर रही थी। वो चीज़ हो चुकी है उसके इमेजिनेशन में ऑलरेडी, उसी ने ही बनाई है, उसी ने क्रिएट किया है, और उसके सबूत, उसके एविडेंस अब उसको अपनी 3D रियलिटी, अपनी करंट रियलिटी, अपने फिजिकल वर्ल्ड में देखने मिल रहे हैं। नेवल बताते हैं कि जो भी हम अपने इनर वर्ल्ड में सोचते हैं, हम अपनी सारी दुनिया जो हम आज बाहर देख रहे हैं, ये सारी दुनिया हम सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड में क्रिएट कर चुके हैं, और बाहरी दुनिया में हमें सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं इसकी लर्निंग की। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एंड रिज़ल्ट को ना इमेजिन करके अपने एंड रिज़ल्ट से आगे की हमारी क्या जर्नी होगी, हम अगर उसको इमेजिन करें तो हमारी इमेजिनेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्लस हम उस इमेजिनेशन में अपने आप को खुद रखें, ये नहीं कि हम कुछ और सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के थ्रू कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि वो कैसा फील करेगा या ये दुनिया कैसा फील करेगी। नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन में अपने खुद को देखना है कि हम वहाँ पे कैसा एक्ट कर रहे हैं जब हमारी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। जैसे कि इस लड़की ने किया कि जब उसको ये ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो उसने ये नहीं सोचा कि उसको एक कार मिल गई है, एक बंदे ने कंफर्म कर दिया है कि उसको वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ड्रॉप कर देगा, क्योंकि ये उसका एंड रिजल्ट था उसकी डिज़ायर का। लेकिन उसने
इसको आगे की जर्नी में ले गई कि वो खुद राइड कर रही है तो वो कैसा महसूस कर रही है, वो अपने कंपेनियन से कैसे बातें कर रही हैं, उसको थैंक्स बोल रही है और उसको ग्रैटिट्यूड शो कर रही है। तो ये सब चीज़ तब हुई जब वो ऑलरेडी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और वो उस सॉल्व प्रॉब्लम की लाइफ को जी रही है। प्लस उसने अपने सेंसेस में, जो हम आउटर फिजिकल वर्ल्ड में फील करते हैं, वो सारे सेंसेस को उसने अपनी इमेजिनेशन में यूज़ किया। उन चीज़ों को, अपनी इमेजिनेशन की जर्नी को फील किया, उसको देखा, रिदम को फील किया, कानों से सुना, टच से फील किया। तो ये अपने सेंसेस को उसने अपनी इमेजिनेशन की जर्नी में यूज़ किया, जिससे ये उसके लिए और भी ज़्यादा रियलिटी जैसा बन गया। नेवल बताते हैं कि जब हम इस तरीके से इमेजिन करते हैं ना, तो हमें अपनी इमेजिनेशन की दुनिया ज़्यादा रियल लगती है हमारी आउटर वर्ल्ड से। वो बताते हैं कि जब हम ऐसे इमेजिन करते हैं ना, उसके बाद जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें एकदम एक शॉक लगता है कि ये बाहर की दुनिया देख कर कि ये तो बिल्कुल अलग है। तो ऐसा ही इमेजिन करना है कि आप पूरी तरीके से खो जाओ अपनी इमेजिनेशन में, वो पूरी तरीके से आपको रियल लगनी चाहिए। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी लर्निंग को आप अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने में यूज़ कर पाएंगे और आपकी डिज़ायर को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।